हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई की करंट अफेयर, ठीक है ना। और डेली की तरह वही रहेगा, हमारे शुरू के 10 या 12 क्वेश्चन जो भी हैं पिछली करंट अफेयर के होंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, पिछला आपको तैयार है कुछ या नहीं है। और इसके बाद आपके जो है करंट के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे अंत में जो है वो आपके स्टैटिक के पॉइंट हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो आपके होंगे। तो इसको आपको एक तरीके से अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी जीएस में कैसी है और करंट अफेयर में कैसी है, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और अगर वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या है आपको, है क्यों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लाइक ही तो करना है, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और बाकी के जो भी मतलब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो पिछले मतलब महीने के या उससे 3-4 महीने के पहले के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, इसका आपको आंसर देना है। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। अगर 12 में से अगर आपके 6 आंसर आ रहे हैं तो आपका लगभग एवरेज सही है, 8 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और 6 से अगर नीचे जा रहा है तो मान लेना आपकी तैयारी करंट अफेयर में बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई मिस्ती योजना का संबंध किससे है। दूसरा था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला दीदी कैफ़े किस शहर में शुरू किया है, ठीक है। चौथा था, पोलावरम सिंचाई परियोजना और कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू हुई थी। और पाँचवा है, मुलापेट्टा और मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में बनाए गए थे। छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। आठवां क्वेश्चन था, डिजिटल भुगतान में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, ठीक है ना। नौवां क्वेश्चन था, विश्व टीबी समिट उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 किस महिला खिलाड़ी ने जीता। और हाँ, पुरुष खिलाड़ी भी ध्यान रखना, किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता वो भी आपको बताना है। और 11वां का था, COP28 का आयोजन किस देश में होगा, ठीक है ना। और 12वां क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित होगी, ठीक है। तो ये 10-12 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ शायद आपको इसमें आंसर आ रहे होंगे। अगर 6 से कम आ रहे हैं तो आपकी बिल्कुल जीएस ये मान लें करंट अफेयर आपका बिल्कुल मतलब ख़राब ही है लगभग, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में शुरू की गई मिस्ती योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका मैंग्रोव से, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने शुरू की ये योजना मैंग्रोव से संबंधित, मैंग्रोव वनों को जो है रोपित किया जाएगा, उनका मतलब उनको लगाया जाएगा, जिसमें 80% जो खर्चा देगी वो केंद्र सरकार देगी और 20% खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। और मैंग्रोव जो वन है ये समुद्र के किनारे जो तटों पर लगाए जाते हैं, तो ये मिट्टी का कटान रोकते हैं, ठीक है ना। समुद्र की लहरों से जो मिट्टी का कटान होता है तो उसे रोक देते हैं। बाकी मैंग्रोव जो होते हैं चक्रवात वगैरह जो आते हैं उनकी गति को भी कम कर देते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन याद है कि सुनामी को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय कौन सा है, तो मैंग्रोव है। और मैंग्रोव वन जो होते हैं उनकी जड़ों से शोषण होता है, तो ये भी आपको पता होगा। मैंग्रोव को ज्वारी वन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वारी वन। तो ज्वारी वन हो गए मैंग्रोव, ठीक है। सुंदरी वन भी बोल देंगे, सुंदरवन का जो डेल्टा है तो सुंदरी वन भी बोल देंगे। जैसे आप केवड़ा वन भी, तो केवड़ा वन जो है ये भी मैंग्रोव वन है, ठीक है ना। कैजुरीना, ठीक है, कैजुरीना। तो कैजुरीना जो है ये भी आपके मैंग्रोव वन के उदाहरण हैं, ठीक है ना। और भारत में सबसे मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। और भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन, ध्यान रखना सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका। तो भीतरकनिका जो है कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। और तो बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी मैंग्रोव वन या ज्वारी वनों को हम जो है कच्छ वनस्पति भी बोल देते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये बताओ मुझे कच्छ वनस्पति जो है इनमें से किस डेल्टा में पाई जाती है। तो जितने भी भारत में डेल्टा हैं, कावेरी का हो, कृष्णा का हो, गोदावरी का हो, महानदी का हो, गंगा का और आपका ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, इनके जितने भी डेल्टा हैं, डेल्टाई प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, आपकी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मिस्ती योजना का संबंध किससे, मैंग्रोव से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो इसमें जो पहला राज्य था वो केरल था। कौन सा था, केरल था। और छोटे राज्यों में कौन सा हो जाएगा, तो छोटे राज्यों में गोवा था। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला दीदी कैफ़े किस शहर में शुरू किया। तो ये शुरू किया है आगरा में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दीदी कैफ़े शुरू किया है ये आगरा में शुरू किया है। तो स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं संबंधित हैं ना, वो महिलाएं इनमें उनको इसमें मतलब कार्य करेंगी। तो ये पहला कहाँ शुरू हुआ था, आगरा में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और जो G20 महिला समिट हुआ था, G20 महिला समिट आपका, ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बाकी के अन्य जो शहर हैं जैसे आपका मथुरा हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, तो इन शहरों में ही आपका दीदी कैफ़े
खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन था पोलावरम सिंचाई परियोजना और कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो ध्यान रखना इसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना है ये तो आपकी पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना ये फिलहाल में नहीं बनी है। और कालेश्वर जो सिंचाई परियोजना है ये है तेलंगाना की, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कालेश्वर सिंचाई परियोजना क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, ये भी क्वेश्चन नहीं है, 2 साल पहले ही बना था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तेलंगाना में है और पोलावरम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन नदी एक ही है। नदी कौन सी है, तो नदी हो जाएगी वो आपकी गोदावरी। कौन सी नदी है, तो ये गोदावरी नदी जो है इस पर दोनों परियोजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में, ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे बोलेंगे, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी हो जाएगी, ठीक है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना पूछ क्या रहा है। दोनों ही अगर ऑप्शन में होंगे ना कि अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछी गई है तो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा पूछी गई है तो हो जाएगी कावेरी नदी, क्योंकि दोनों में अंतर ही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और कावेरी जो है इसमें वर्ष भर पानी रहता है, जो दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में लास्ट बिल्कुल कावेरी जो है कुर्ग जिले से निकलती है ना, कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु बहती है, तो इसमें वर्ष भर पानी रहता है। जो एकमात्र नदी है दक्षिण भारत की जो सदाबहार यानी सदा नीरा नदियाँ है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण की गंगा, ये आपका दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगी, ठीक है। और गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला भी लगता है, कहाँ लगता है, नासिक में लगता है, तो ये पॉइंट भी तुम्हें नॉर्मल पता होना चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुलापेट्टा और मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बंदरगाह जो बनेंगे वो आपके आंध्र प्रदेश में बनेंगे, कहाँ बनेंगे, आंध्र प्रदेश में। तो मछलीपट्टनम और आपका मुलापेट्टा बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम, ठीक है ना, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किसने शुरू किया था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, है ना। जो गरीब लोग हैं उनको राशन वगैरह जो मिलता है उसके लिए 12 अंकों का एक पहचान पत्र मिलेगा, तो इसके हिसाब से उनको राशन वगैरह भी मिल जाएगा, तो इसके लिए योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन था दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का जो था सबसे महंगा शहर आपका, तो ये हो जाएगा हांगकांग, ठीक है ना, हांगकांग। तो हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर था, ठीक है। और भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है, मुंबई है, तो भारत में सबसे महंगा शहर आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिजिटल भुगतान में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। तो डिजिटल भुगतान में पहले नंबर पर आपका भारत रहा, सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान जो भारत में किए थे। दूसरे नंबर पर आपके चीन ने किए थे। और भारत में शहर कौन सा था, तो शहर हो जाएगा आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर में सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान किया गया था, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से। फिर था विश्व टीवी समिट उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो विश्व टीवी समिट जो हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ, ठीक है ना, वाराणसी शहर। तो वाराणसी शहर में हुआ था विश्व टीवी सम्मेलन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वाराणसी शहर से ही आपका एक क्रूज चला था, इसका नाम था गंगा विलास, है ना, गंगा विलास। तो गंगा विलास जो चला था ये गंगा नदी में चला था, कहाँ से कहाँ तक, तो ये वाराणसी से लेके कहाँ तक गया था आपका, डिब्रूगढ़ असम तक चला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। टीबी का संबंध किससे है, तो ये किससे हो जाएगा आपका, फेफड़ों से संबंधित रोग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन 2023 किस महिला खिलाड़ी ने जीता। तो फ्रेंच ओपन अभी फिलहाल में हुआ है, तो ये जो जीता था उन्होंने, क्या नाम, ईगा स्विएतेक ने। ईगा स्विएतेक कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, ईगा स्विएतेक, ध्यान रखना। ईगा स्विएतेक जो है कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। और पुरुष खिलाड़ी पूछे जाएँ तो कौन थे, नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने इसी साल में आपका वो क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। तो साल का जो पहला खिताब था ऑस्ट्रेलिया ओपन वो भी आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फ्रेंच ओपन भी आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ईगा स्विएतेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था आपका क्या नाम है, सवालेंका, ठीक है, एक महिला थी बेलारूस की, इनका नाम था सवालेंका। तो ये सवालेंका ने तो इन्होंने जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, COP28 का आयोजन किस देश में होगा। तो इसका आयोजन होगा यूएई में, ठीक है, किस में होगा, यूएई में। तो यूएई में होगा COP28 का 2023 में। और 2022 में COP27 जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका सऊदी अरब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था तो 2023 में कहाँ होगा कोप आपका, ये होगा आपका उसमें यूएई में। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित होगी। तो ये जो बैठक आयोजित होगी ये होगी आपकी मुंबई में, ठीक है ना। लगभग 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि शायद ये मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 12 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको 6 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। अगर जिसके 8 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जिसको 10 क्वेश्चन के आंसर है वो सुपर है ही है, ठीक है ना। और जिसको टोटल आ रहे हैं तो फिर बात ही अलग ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 6 से कम जिसके आंसर है उसे मेहनत करने की जरूरत है करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कर दो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं करंट अफेयर पर, तो डेली वाली पर। तो पहला क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष 2023 में सर्वाधिक FDI किस राज्य में आया, ठीक है। तो पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल या चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या नाम है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा FDI आया, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में था और तीसरे नंबर पर आपका दिल्ली में आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक FDI आया किस देश से था भारत में, तो सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से, ठीक है। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया है। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका है, जहाँ से सबसे अधिक FDI आया है। तीसरे नंबर पर आपका होता है मॉरिशस, तो तीसरे नंबर पर मॉरिशस है उससे, और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका UAE। तो ये FDI होता क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कोई भी विदेशी कंपनी भारत में जब निवेश करती है तो उसमें तो निवेश के लिए पैसा लगाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, FDI बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कहाँ पर आया आपका, कर्नाटक में आया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन था WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो पहला पनामा है, दूसरा बेलीज है, तीसरा कोस्टा रिका है, चौथा हो जाएगा होंडुरास। तो इसका सही आंसर होगा बेलीज। तो बेलीज को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। किसने किया है, WHO ने, ठीक है। और WHO ने 2 देशों को और मलेरिया मुक्त घोषित किया था इसी वर्ष। एक का नाम था अजरबैजान, ध्यान रखना, अजरबैजान। ये क्वेश्चन आपका वीडियो के 26 तारीख का जो UP वीडियो में जो हुआ था ना, 26 तारीख का जो पेपर हुआ था शाम की मीटिंग में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो अजरबैजान था, एक का नाम था तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान, तो इन 2 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब किसे कर दिया है, बेलीज। ये कहाँ का है, मध्य अमेरिका का देश है, ठीक है। और WHO जो है, WHO की स्थापना कब हुई थी, 1900, तो ये 1900 आपकी 48 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ है इसका, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। और WHO के जो आपके महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा आपका टेड्रोस साधानोमा। इथियोपिया के हैं, टेड्रोस साधानोमा, ध्यान रखना, साधानोमा। तो ये कहाँ के, इथियोपिया के हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, मलेरिया जो रोग होता है ये मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। उसके शरीर में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, ठीक है ना, उसके कारण आपका मलेरिया रोग होता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी होता है ये मादा एनाफ्लिज के शरीर में होता है, और इससे कौन सा रोग हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा मलेरिया। तो बहुत सारे रोग होते हैं आपके मच्छर काटने से होते हैं, मलेरिया हो जाएगा, एक चिकनगुनिया हो जाएगा, ठीक है। एक बोलते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस, यानी जापानी बुखार है, वो भी आपका इसी से होता है। क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर, ध्यान रखना। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। एक होता है आपका डेंगू वाला मच्छर, ठीक है, एडिस इजिप्टी। तो डेंगू जो होता है ये भी आपका मच्छर के काटने से होता है। तो कई रोग आपके मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। मलेरिया में किसकी कमी हो जाती है, RBC की। तो RBC जो है कम हो जाती है मलेरिया में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक परमाणु बम है। तो पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस में हो जाएंगे, रूस। तो रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर पाकिस्तान है, और 5वें पर भारत है, ठीक है। तो 5वें पर भारत है। भारत के पास लगभग 164 के आसपास हैं परमाणु बम, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और परमाणु बम जो था इसका आविष्कार किसने किया था आपका, रॉबर्ट ओपनहीमर, ध्यान रखना, रॉबर्ट ओपनहीमर। तो रॉबर्ट ओपनहीमर जो थे इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और जो पहला परमाणु बम जो था ये डाला गया था, ये सबसे पहले डाला गया था 6 अगस्त को, ठीक है। तो 6 अगस्त को कहाँ डाला गया था, हिरोशिमा पर, हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा पर डाला गया था। और 9 अगस्त को जो डाला गया था वो कहाँ डाला गया था, ये डाला गया था नागासाकी पर, ठीक है। तो नागासाकी पर डाला गया था, उसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पर जो डाला गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था, ठीक है। क्या नाम था, लिटिल बॉय। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 1974 में कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, ठीक है ना, 11 और 13 मई को, ठीक है, जिससे नाम दिया था शक्ति 98। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पैट में क्वेश्चन ही पूछा गया था अभी फिलहाल में, जो पैट हुआ था कुछ दिन पहले, UPSSC का जो पेपर होता है, तो उसमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय भारत जो था परमाणु संपन्न देश बना। तो किसके समय बना था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था, ठीक है ना। और परमाणु में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 उपयोग किया जाता है। तो कई ऐसे सवाल हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो मैं बता दूं कि मैं बिना माइक के जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं। तो वैसे तो उम्मीद करता हूं कि शायद आवाज़ आपको क्लियर आ जाए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो ना तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन था 11वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पहला जेनेवा, दूसरा पेरिस, तीसरा नैरोबी, या आपका चौथा है न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या नाम है, जेनेवा। तो ये जो था जेनेवा में हुआ था, ठीक है ना, जेनेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपका 2024 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला है लखनऊ, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। तो लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 2024 में। और लखनऊ जो है इसमें आपका बाबू बनारसी दास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक क्या नाम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है, लखनऊ में। और उसके अलावा लखनऊ में आपका जो ग्लोबल समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो भी कहाँ हुआ था? वो भी लखनऊ में हुआ था। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो विनिर्माण इकाई जो लगाई जा रही है यूपी में, वो भी कहाँ लगाई जा रही है? आपकी लखनऊ में ही लगाई जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और एग्रो जो मॉल आपका हुआ बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो भी आपका लखनऊ में ही बनेगा, ठीक है। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती के किनारे है, ठीक है। और लखनऊ घराने का संबंध किस नृत्य से है? तो हो जाएगा कथक, ठीक है, कथक नृत्य से। तो कथक नृत्य से संबंधित कौन सा घराना है? लखनऊ घराना है। नवाब वाजिद अली शाह नाम सुना होगा आपने, तो इनके समय कथक का सबसे अधिक विकास हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद आपका 6वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पेन स्मारक बनाया जाएगा? तो पहला केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। तो तीसरा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है पेन स्मारक बनाया जाएगा, ये समुद्र में बनाया जाएगा, ध्यान रखना, समुद्र के तट पर बनाया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। और तमिलनाडु का एक आपका टाइगर रिजर्व जो पूछा जाता है उसका नाम है सत्यम मंगलम, ठीक है, सत्यम मंगलम। तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। और ये 2 राज्यों में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, एक केरल में पड़ता है और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों में पड़ेगा कौन सा? सत्यम मंगलम, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मुझे कमेंट में ही बताना कि भारत की जो वर्तमान में टाइगर जो है वर्तमान में वो कितने टाइगर हैं भारत में, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा फेस्टिवल मनाया गया? पहला मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा या चौथा नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आपका जो खर्ची पूजा जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है और इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। कितने की? 14 देवताओं की पूजा एक साथ की जाती है। बाकी त्रिपुरा में खर्ची पूजा हो गया, ठीक है, केर पूजा है, तो केर पूजा भी त्रिपुरा में होता है। उसके अलावा एक गरिया पूजा, ठीक है, गरिया पूजा। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? त्रिपुरा में मनाए जाते हैं, ठीक है। गरिया पूजा, केर पूजा, खर्जी पूजा एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। और त्रिपुरा में ध्यान रखना एक नदी बहती है, इसका नाम है फैनी नदी, ठीक है, फैनी नदी। और फैनी नदी जो है ये आपकी बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में सीमा बनाती है। इसी पर एक पुल बन रहा है, इसका नाम है मैत्री पुल। तो अगर ये पूछा जाए कि मैत्री पुल किन दो मतलब भारत और किस देश के बीच बना है, तो ये बांग्लादेश के बीच बना है। किस नदी बना है? फैनी नदी बना है, ठीक है। और त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को क्या बोलते हैं? शून्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शून्य रेखा बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा है आपका? त्रिपुरा है। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन था, सेरोगेसी से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती, गंगा, नंदी या भोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पद्मावती। तो पद्मावती नाम का जो बछड़ा है ये सेरोगेसी के द्वारा जो जन्मा है। और अगर ये पूछा जाए कि पहला जो बछड़ा जो क्लोनिंग के माध्यम से जिसने जन्म लिया था वो कौन सा है? वो आपका गंगा हो जाएगा, ठीक है। क्लोनिंग के द्वारा पहला जो बछड़ा भारत में जन्मा उसका नाम क्या था? गंगा था, ठीक है। तो ये हमारे जो थे करंट के क्वेश्चन हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 8 ही इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको ये करा दिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, देखो करंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके 8 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर आपके क्वेश्चन किसी दिन आपके 3 ही बनते हैं, किसी दिन 2 ही बनते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 12 या 25 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपके जो एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका है, करंज विवाह या लवन विवाह पद्धति की शुरुआत किन सिख गुरु ने की थी? दूसरा हो जाएगा मोरिंग किस राज्य में है? तीसरा क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चौथा क्वेश्चन हो जाएगा लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? 5वां क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? 6वां क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 7वां है सेबी की स्थापना कब हुई थी? 8वां क्वेश्चन है थुम्बा भारत के किस राज्य में है? 9वां क्वेश्चन है भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में बनाया गया? ठीक है। 10वां क्वेश्चन था माओरी जनजाति किस देश की मूल निवासी है? 11वां क्वेश्चन था दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है ये किस देश में है? और 12वां क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? तो ये 12वां क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपके ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको 6 क्वेश्चन यानी 50% आपको आ रहा है, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सही है। 6 से अगर आप कम जा रहे हो तो एक तरीके से आपकी जीएस बिल्कुल ख़राब है, मतलब एक तरीके से मान लेना ख़राब है, ठीक है ना। और जो अगर बच्चा 8 क्वेश्चन के आंसर दे रहा है तो सुपर है, ध्यान सुपर है, लेकिन 6 क्वेश्चन है सही है। लेकिन इसके नीचे जाने पर आपकी जीएस को मतलब जीएस में मेहनत करने को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो ठीक है, अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था, करंज विवाह या लवन विवाह पद्धति की शुरुआत जो थी ये अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास जो थे उन्होंने की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में ही पूछा गया 2018 के में, ठीक है। उसके अलावा था मोइरंग किस राज्य में है, तो ये आपका कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में। और ये वही स्थान है जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था भारत में। तो मोइरंग में जो था कहाँ पर है आपका, मणिपुर में है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम कुसुम योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो ये शुरू की गई थी आपकी 2019 में, ठीक है। किससे संबंधित है, तो ये भी आपके जो किसानों के लिए सोलर पंप जो दिए गए थे, ठीक है, खेतों में लगाने के लिए, तो उससे संबंधित हो जाएगा। उसके अलावा था अगला क्वेश्चन था लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है, तो लॉरेंज वक्र का संबंध, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका आय में विषमता, ठीक है, इनकम में जो आपकी विषमता होती है उससे संबंधित, उसको कौन दर्शाता है, लॉरेंज वक्र, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बाद में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा गरीबी से, ठीक है, गरीबी का निर्धारण करने से। तो गरीबी का निर्धारण जो किया गया तो उस इन दोनों के तहत किया गया था, जिसमें सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इसका जो गठन किया गया था 2005 में किया गया था। और लकड़वाला जो समिति है इसका जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। डेट ध्यान रखना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1952 में। 1952 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी, ठीक है। फिर है आपका सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना आपकी 12 अप्रैल, ठीक है ना, 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, ठीक है, सेबी। तो सेबी है क्या, तो जो भी आपका शेयर मार्केट पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है, वो सेबी रखता है। अगर पूछा जाए कि सेबी का संबंध किससे है, शेयर मार्केट से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थुम्बा भारत के किस राज्य में है, तो थुम्बा जो है भारत के केरल राज्य में है। केरल में कहाँ पर है, तो केरल में तिरुवनंतपुरम के पास में है, ठीक है। और थुम्बा ये वो स्थान है जहाँ से आपका क्या नाम है, विषुवत रेखीय या विषुवत चुम्बकीय रेखा गुजरती है। तो विषुवत चुम्बकीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, थुम्बा से गुजरती है। थुम्बा कहाँ पर है आपका, केरल में, कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है किस राज्य में बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये बनाया गया तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ बनाया गया, कुलशेखरपट्टनम में, कुलशेखरपट्टनम। तो कुलशेखरपट्टनम में क्या बनाया गया था, तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। भारत में अब कितने हो गए, 3 हो गए। पहला कहाँ पर है, पहला आपका हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, पुलिकट झील में। तो यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। दूसरा आपका जो था तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। तो दूसरा आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। और तीसरा जो है वो कहाँ बनाया गया आपका, तमिलनाडु में। उसके अलावा था अगला क्वेश्चन था माओरी जनजाति किस देश की मूल निवासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी जो हैं वो कौन है आपके, माओरी लोग। तो माओरी ध्यान रखना, ठीक है ना। और दक्षिणी आल्प्स किस देश में है, तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है वो भी न्यूजीलैंड में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कुक, माउंट कुक। और माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। वैसे आल्प्स पर्वत या एल्प्स के पर्वत कहाँ पर हैं आपके, तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है ना। तो इन देशों में आपका कौन से आल्प्स पर्वत, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछा जाए तो ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस देश में है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है जाम्बिया में, ठीक है, जाम्बिया। और जाम्बिया में पड़ेगा कौन सा, विक्टोरिया। और इसमें एक नदी है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी, ठीक है ना, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात है। तो विक्टोरिया नाम से 2-3 चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया मरुस्थल है आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। देखना कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये। तो विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, ठीक है, जाम्बिया में। और अगर ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे कि विक्टोरिया नाम की पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो विक्टोरिया नाम की जो पर्वत शिखर है ये म्यांमार में है। ध्यान रखना, अराकन जो योमा है, अराकन योमा,
अराकन योमा। तो अराकन योमा जो है ये आपका भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है और इसी की सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है विक्टोरिया। तो ये कहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया में, और विक्टोरिया पैलेस कहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड में है। तो विक्टोरिया नाम से जो है कई चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन। और आपने 6 आंसर दिए हैं तो सही है, 6 से कम है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।